नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। आप न्यूज 18 नेटवर्क पर पॉडकास्ट की ये सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कहते हैं दरोगा जस मजा मास्टरी में ना पई हो। बहुत बहुत स्वागत है कवि शायर धर्मराज उपाध्याय का, जो इंस्पेक्टर है 2001 बैच के। बहुत ही धाकड़, सुंदर, सुशील व्यक्तित्व है आपका और मुस्कुरा भी रहे हैं, तो आप समझ तो गए ही होंगे कि हंसी मजाक खूब करते हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपका न्यूज 18 के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां आने के लिए अवसर दिया है। अच्छा, आपके बारे में जब हम देख रहे थे तो हमको पता चला कि आपका तो बाल विवाह हो गया था। हाँ, लेकिन तो उस पर हम फिर मांग भी तो किए। भाई देखिए, कानून ही गलत है। हाँ, जैसे अगर कोई अपराध कर दे, हाँ, कोई अपराध कर दे जी। तो उस अपराध को मतलब आप जैसे मान लीजिए घुसपैठ कोई कर दिया, हाँ, घुसपैठ। अब घुसपैठ करने के बाद बांग्लादेशी जैसे घुसपैठ कर दिया, हाँ, अब आप क्या करते हो कि उसको या तो निकाल दो वहां से। हाँ, अगर आप उसको मतलब आधार कार्ड दे रहे हो, राशन कार्ड दे रहे हो, ठीक है, हाँ। और सारी व्यवस्था नागरिकता दे रहे हो, तो ये गलत है कि नहीं गलत है? गलत है। उसी तरीके से बाल विवाह भी अपराध है। हाँ, बाल विवाह भी अपराध है। हम्म, तो अब अपराध हो गया, आप उसी को मान्यता दे रहे हो। हम तो कहते हैं उसको रद्द करो, तो मतलब बाल विवाह को रद्द करो। और चूंकि हम बालक थे, हाँ, हमको पता नहीं था कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारी मतलब उस समय 11 साल उम्र थी। इस हिसाब से हमें जो 18 साल से कम वाला छूट है, उस कानून के तहत हमें छूट, जो कुछ जेल वोल होना हो वो ससुर जी को हमरे भेजो और पिताजी को भेजो कि उनको रद्द कर दो, बस उनको रद्द करो। ये वीडियो भाभी जी भी देखेंगी। नहीं भाई, हमें उनसे दिक्कत नहीं है। हाँ, भाई ये बताइए, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो क्या जो युद्ध हुआ था उसमें क्या आपस में कोई टसन थी? भाई भीष्म पितामह से अर्जुन सम्मान करते थे, भीष्म पितामह का अर्जुन सम्मान करते थे, पांडव का मतलब पक्ष जो था द्रोणाचार्य का सम्मान करता था, कृपाचार्य का, सबका सम्मान करता था। लेकिन चूंकि न्याय की बात थी इसलिए उनको लड़ना पड़ा उनसे। उसी तरह मैं कहता मैं प्यार करता हूं, मैं मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यद्यप मुझे, लेकिन चूंकि वो अवैध है, वो अवैध है। तो गौना लेकिन आपका 17 वर्ष की आयु में हुआ। हाँ, गौना 17 वर्ष की आयु में हुआ। हाँ, तो ये जो लोग नहीं जानते हैं, पहले जो है हमारे देश में जो शादी विवाह मतलब विवाह का एक जो प्रचलन शुरू हुआ, दरअसल ये एक कुरीति की शुरुआत हुई थी 1192, यानी मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बाद ये शुरू हुआ था कि गौना प्रथा की शुरुआत तभी मानी जाती है। भाई हम इतना जानते नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि शादी में चूंकि छोटेपन में शादी हो जाती थी, गौना जो है बालिग होने पर या मतलब बालिग होते होता था। अब हमारा 17-18 साल की उम्र में गौना हुआ था। लेकिन उसके बाद नौकरी कैसे? पुलिस में पढ़े लिखे, अरे कोई किताब कापी थोड़े छीन लेती थी, आई बस तुरंत किताब छीन ले, कापी छीन ले कि तुमको पढ़ने नहीं देंगे। अरे वो रहती थी, हम रहते थे, पढ़ते थे अपना, मतलब जो है क्या नाम है, ठंड वंड में तो और तगड़ा मामला हो जाता था। जैसे मतलब वो पुआल लगती थी तो अपना पुआल, चूंकि गाँव में आप जानते होंगे नहीं जानते होंगे, गाँव में पुआल पर जैसे ठंड के मौसम में पैरा जिसको बोलते हैं, तो पैरा बिछा के उस पर पल्ली बिछा के फिर उस पर मतलब रजाई गद्दा लगा दिया जाता था। तो वहीं कुर्सी मेज भी रखी रहती थी, तो मतलब अक्सर जो है हम पढ़ते रहते थे अपना। अच्छा, लोग जैसे आप बता, हम भी गांव में रहे हैं। हाँ, लालटेन का जमाना था, और ढिबरी का जमाना था आप लोगों का, तो और पहले। तो ये जो एक बड़ी मजेदार जो बात है, जो लोग कहते हैं आजकल बड़ा माहौल खराब चल रहा है, पति पत्नी को लेकर के, कोई ड्रम में मिल रहा है, कोई इस तरह का तमाम क्राइम हो रहा है। लेकिन पहले कितना सामंजस्य था। नहीं, सामंजस्य देखिए, सामंजस्य अभी भी है पति पत्नी में, ऐसा नहीं है। जो कुछ लोग नालायक हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? कुछ लोग नालायक हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? ऐसा थोड़ा कि मतलब उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या बहुत, मतलब आप करोड़ों अरबों की जहां आबादी है वहां एक आध अगर नालायक निकल गए तो उससे आप बिल्कुल एकदम उनको बदनाम नहीं कर सकते कि नहीं पत्नियां ऐसा कर रही हैं या ऐसा। बल्कि ये मतलब अगर कुछ हो जाता है तो आप लोग इतना ज्यादा दिखा देते हैं कि हर तरफ नीला ड्रम, हर तरफ नीला ड्रम, हर तरफ नीला ड्रम, कि हम लोग कविता तक लिखनी पड़ गई। हाँ, तो कविता भी सुना दी। वो ऐसा था कि जैसे हमारी जो पड़ोसन है वो हर फैशन की नई साड़ी लाती है, और जब वो साड़ी लेकर आ जाती है तो हमारी जो मिसेज हैं वही फैशन की साड़ी लेके आ जाती हैं, उसको देखा देखी वो भी ले आती हैं। तो क्या किया कि जो है
जब वो नीला ड्रम लेके आई और हम डरने लगे तो हमने समझा भैया जब वो नीला ड्रम लाई है तो ये भी लाएंगी। लेकिन 2-4 दिन नहीं जब लाई तो हमारा डर जो है दूर हुआ। लेकिन वो पड़ोसन एक दिन फिर आ गई, पूछने लगी कि बहन तुम नीला ड्रम नहीं लाई? तो मेरी पत्नी ने कहा कि गैर के मैं कर्म लेके क्या करूंगी, गैर के मैं कर्म लेकर क्या करूंगी, जिंदगी में भरम लेकर क्या करूंगी। गैर के मैं कर्म लेकर क्या करूंगी, जिंदगी में भरम लेकर क्या करूंगी। और बड़ा सा बक्सा है जब घर में पड़ा तो बताओ ड्रम लेकर क्या करूंगी। हम फिर डरने लगे कि ससुर जो है नीला ड्रम नहीं तो बक्सा तो वास्तव में घर में रखा हुआ है। वो तो सबके घर में है। अरे दहेज में मिल जाता है। हाँ दहेज मिला है। लेकिन जो हमारे ससुर जो यही बात तो हम वो दिन कहे लगे, मतलब जो है 2 बक्सा हमरे हैं। एक बक्सा हमारे जो ससुर हमरे दिहिन हमरे गौने में, और एक बक्सा जो है हमारे बाबू हमका दिहिन जब हम ट्रेनिंग जाए लागे। सुनिएगा जी, जो ससुर बक्सा दिहिन वो बक्सा जो है कमजोर होगा, टूटेगा। और हमारे बाबू जो बक्सा दिहिन वो बड़ा मजबूत रहा। तो उस दिन जो है ऐसे मामला आवे लग तो खट खट बजावा, और बिटिया हमारे साथे रही, वो बड़ी हाजिर जवाब है। तो बिटिया जो है साथे रही, हम कहते देखो ये बक्सा तुम्हार नाना देहन लुचो लुचो टूट गया, ये बक्सा हमारे बाबू लाई देहन हमका अभी भी मजबूत है। तो वो बिटिया कहे कि पापा फिर इससे एक बात साबित होती है। तो हम कहने क्या साबित? कहने ये साबित होती है कि जो हमारे बाबू हैं वो मतलब उनका सिलेक्शन अच्छा है। तो वो जैसे मम्मी सेलेक्ट करके लाए तो मम्मी हमारी अच्छी हैं, और हमारे जो नाना हैं उनका सिलेक्शन खराब है, वो आपको सिलेक्ट कर लिया, हम मतलब मम्मी लिए तो हम कहना नहीं दोनों लोग अच्छे हैं, बक्सक बात दूसरी है। हम मतलब लेकिन आप बैलेंस अच्छा कर लेते हैं कि शुरुआत जहां से हुई थी उसके बाद घर जाने का अच्छा प्रबंध कर। हमें तो लगा कि शुरुआत जहां से आप किए थे एकदम शुरू में, हमें तो लगा कि यहाँ से आप जो है सीधा ड्यूटी पर ही जाएंगे। नहीं हम जैसे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कहते जब अवैध काम हो गया तो उसको आप अगर कानून को बढ़ावा देंगे, उसको अवैध चीज को बढ़ावा देंगे तो फिर मतलब वो तो जाकर के आगे नुकसान ही करेगा ना। आदमी कहेगा चलो। धर्मराज जी जैसे हंसी मजाक में तो बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन जिस ग्रामीण परिवेश श्रावस्ती के जिस क्षेत्र से आप आए हैं, कम उम्र में शादी होना ये आम बात उस समय थी, खूब थी। और उसके बाद में 2001 में आप जो है सब इंस्पेक्टर चयनित होते हैं, मेहनत किए होंगे। तमाम युवाओं को प्रेरित भी करता है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। आपकी वजह से तमाम ऐसे युवा हैं जो अब जो है, चूंकि आप बैडमिंटन भी बड़ा अच्छा खेलते हैं। खेलते हैं भैया, है ना, खेलते हैं। और अच्छा। जो यूपी पुलिस की टीम है उसमें आप बैडमिंटन भी खेलते हैं। खेलते हैं भैया। तो ये एक बड़ी जरूरी बात आपसे ये करनी है कि युवा जो है पुलिस विभाग की तरफ कैसे आए, और जो ये आपकी लाइन है कि दरोगा जस मजा मास्टरी में ना पाई हो, क्या है वो कविता? देखिए दोनों बातों को मैं जवाब देता हूँ आपके कि कैसे पुलिस लाइन में। देखिए पहले समय दूसरा था। पहले ये था कि जो शरीर से मजबूत लड़के होते थे, लड़कियां होती थी, वो पुलिस में आ जाते थे। परीक्षा चूंकि इतनी हार्ड होती थी फिजिकल की कि जो पढ़ने वाले लड़के हैं बहुत मतलब मेहनत करने वाले और चश्मा लगा के पढ़ने वाले, वो सब जो है फिजिकल परीक्षा में ही छंट जाते थे। वो बहुत हार्ड परीक्षा होती थी। लेकिन समय बदलने के साथ परीक्षा का पैटर्न बदल गया। अब जो फिजिकल परीक्षा है वो परीक्षा 100 में 90 लड़के पास कर लेते हैं। 90 लड़के लड़कियां अब पास कर लेते हैं। पहले जो परीक्षा थी वो 100 में 10 पास कर पाते थे। फिजिकल परीक्षा 100 में 10 पास करते थे, अब 90 पास करते हैं। तो अब जो है टोटल बेस हो गया पढ़ाई। अगर आप हल्की फुल्की भी फिजिकल की तैयारी करते हैं तो फिजिकल आप निकाल ले जाएंगे, लेकिन पढ़ाई लेकर के आपको चलना पड़ेगा। और किसी भी परीक्षा को आप आसान मानकर नहीं चल सकते कि ये सिपाही की है तो इसमें कम है, लेखपाल की है, क्योंकि जो लड़का घर से नौकरी करने के लिए निकल आया है वो सब में फार्म डाल रहा है। वो IAS तैयारी कर रहा है तो भी सिपाही में डाल रहा है, वो मतलब एवरेज हो गया तो दूसरी बात है, वो कोई भी तैयारी कर रहा है तो सब में फार्म डाल रहा है। आप ये छोटी नौकरी को भी आप ये नहीं समझ सकते हैं कि ये सेफ साइड है। तो इसलिए तैयारी आपको बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी। और कोई मतलब 15 मिनट में कैसे लेखपाल बने तो 3 महीना 10 दिन में कैसे सिपाही बने दरोगा ने, सब फर्जी बात है। किसी भी सरकारी नौकरी करने के लिए मेरा जो मानना है लगभग 2 साल का आपको तैयारी तब चाहिए जब आपने अपनी एकेडमिक शिक्षा के दौरान भी जो है ठीक ठाक मेहनत की हो, तब
और नहीं तो और ये चाहिए। ये आप पुलिस विभाग में आने के बाद कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि कविता भी लिखनी है? शुरू से लिखते थे? नहीं, ऐसा था जो है जब ट्रेनिंग सेंटर में थे तभी मन में आया कि पढ़ते बहुत थे हम, उपन्यास बहुत पढ़ते थे घर में। बाबू हमारे जो है उपन्यास के शौकीन थे, तो वो मतलब अपना रखते थे, उसमें उनका कमरा था, उसमें चाबी वाबी रखते थे, चाबी उनके बैग में रखती थी। तो जब अपना कॉलेज वाले से लौटते थे तो बैग जैसे दिख गया और बाबू दूसरी तरफ दिख गए, तो धीरे से, चूंकि उसकी संख्या इतनी ज़्यादा थी, हजारों की संख्या में उपन्यास पड़े रहते थे उनके, तो चाबी धीरे निकाले गए, कमरा खोले, एक उपन्यास धीरे से दबा लिए और लेके। उनको पता भी नहीं चलता होगा? नहीं पता चला तो मारते बहुत थे। ऐसी कौन चोरी है जो पता नहीं चलती भाई? जब जब पिता रोज तो सब जान जाता जब नहीं, सब नहीं मालूम चलता, लेकिन जब आपका रोज का काम हो गया कि जैसे आए वैसे निकाले, अब पता लगा, किसी दिन पता लग गया। अम्मा अम्मा कई बार देख ली तो उनसे रिक्वेस्ट कर लेते बाबू ना बताना, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था जब दिन भर अम्मा देखे कि पढ़ रहे हैं तो बता भी देती थी, तो अपना लात जूता स्वागत हो जाता था। अच्छा, तो ये पहले के गार्जियन और अब के गार्जियन को आप कैसे देखते हैं? पहले और जैसे अब इस बारे में बहुत ज़्यादा हम क्या बताएं, पहले के गार्जियन के बारे में और अब के गार्जियन के बारे में। देखिए, लड़के पर थोड़ा सा बच्चों पर दबाव रखते थे, जो पिताजी हमारे थे वो मतलब दबाव ज़्यादा रखते थे। हम लोग थोड़ा सा फ्रेंडली हुए बच्चों से। अब एकदम छूट दे देना तो गलत है, लेकिन बहुत ज़्यादा दबा के रखना भी गलत है। दोनों बात है। जैसे जैसे हमारी पीठ उठ दर्द होती तो अभी लगता है यार बाबू मारे रहता हूँ तो नहीं है। जब पुरवैया हवा चलती है तो मतलब लगे बाबू मारे ना ताऊं तो नहीं दर्द कर रहा है यार। तो मुझे लगता है कि बैलेंस रखना चाहिए। तो वो जो आपकी पंक्तियां हैं, हाँ, वो कैसे आई कि मतलब मैं गया था ट्रेनिंग सेंटर पर, दरोगा लोगों का पास आउट था। 2019 बैच के थे जो 22 में पास आउट किए। तो वहीं एक लड़का कहने लगा कि मैं मास्टर की नौकरी छोड़ करके दरोगा ज्वाइन कर लिया। तो हमारे मुंह से निकल गया कि नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, गद्दा जस मजा दरी में न पई हो, ठांस के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पई हो। तो वो एकदम से जो है लड़कों को पसंद आ गई। उन्होंने कहा साहब वीडियो पर बोल दो। हमने कहा लो वीडियो बोल दें। उन्होंने वीडियो बना लिया और जैसे यहाँ पर वीडियो बना लिया, इसके बाद 10 कदम मतलब मैं हटा हूँ तब तक दूसरा ग्रुप आ गया और इस ग्रुप का भी 2-4 लड़का कहे साहब एक दरोगा मास्टरी वाला बड़ा अच्छा कविता बोला, फिर से सुना दो साहब। हमने कहा फिर से सुन लो। मैंने सुना दिया। वो भैया वीडियो मेरे मोबाइल में भी नहीं था, वो दूसरे मोबाइल में था। वो जब पढ़ने लगा तो मेरे पास मतलब मैं उन्नाव से जब घर आया मुश्किल से 3-4 घंटा में, तो 3-4 घंटे में कम से कम 100 वीडियो तो उसके हमारे पास आ गए व्हाट्सएप के। और फिर मतलब जो है पता लगा कि मतलब सभी न्यूज पे चल रहा है, वायरल हो गया, एकदम पूरी तरीके से वायरल हुआ। और हमारे पास फिर हमने उसका क्लिप डाली, डाउनलोड करके डाली, वो वायरल हुआ। एक आपका और बड़ा वायरल हुआ वो जो गाना आया था, बलम थानेदार चलावे जिप्सी। हाँ, वो जो है ऐसे था। हालांकि उसका आइडिया जो है वो मतलब हमारा नहीं था। उसका आइडिया ये तो आपकी ईमानदारी है, पुलिस विभाग ईमानदार है, आपकी इस बात से पता चलता है। जो सही चीज है वो सही चीज है। वो गद्य में मैंने सुन रखा था जी। वो एक कवि है, उन्होंने गद्य में पढ़ा था, तो उसी को मैंने पद्य में किया। वो आइडिया उनका था। उनका भी नहीं होगा, वो भी मतलब कहीं सुने होंगे, मतलब या उनका अपना मन से आया होगा। कुल मिलाकर के ये था कि गद्य में मैं सुन चुका था वो चीज, मतलब जो मैंने पद्य में कहा एज इट इज नहीं सुना था, लेकिन मतलब उसका जो भावार्थ आप कह सकते हैं वो मैं सुन चुका। वो इस तरह था कि जो है वो कि जो है वाकई जाब सरकारी, उसको काम रिस्की और मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। तो वो था इस तरह करके। तो उसी को मतलब जो आपने है कहा कि जिसका बालम थानेदार होगा वो जिप्सी तो नहीं चलाएगा। तेरी चाहत का तलबगार नहीं हो सकता, तेरी चाहत का तलबगार नहीं हो सकता, इश्क में इतना भी खुददार नहीं हो सकता। तेरी चाहत का तलबगार नहीं हो सकता, इश्क में इतना भी खुददार नहीं हो सकता। और तेरा बालम जो चलाता है जिप्सी थाने में, ड्राइवर हो सकता है थानेदार नहीं हो सकता। हाँ, तो इसको गद्य में मैं सुन चुका था। अच्छा, और भी कुछ आपकी जो पंक्तियां जो आप कहना चाहे दर्शकों को? हाँ बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। जो है कि एक इंट्रोगेशन आपको सुनाता हूँ। कि मैंने कैसे थाने में इंट्रोगेशन किया कि पकड़ा गया बदमाश बहुत सातिर अपराधी था, जेल तोड़ने, हत्या करने, डांके मारने का आदी था। यूं तो कर चुके थे उससे तमाम पुलिस वाले अपनी भाषा में पूछताछ, मगर उगलवा नहीं पाए थे उससे न कुछ आम न कुछ खास।
चल चुके थे उस अपराधी पर लाठी डंडे पट्टे जूते लात, छुप छुप तमाशा देख रही थी क्या क्या हवालात। फिर एक दरोगा जी बोले कि ऐसे नहीं बताएगा, इसको करंट लगाओ। तो एक अधिकारी बोले नहीं करंट रहने दो, धर्मराज को बुलाओ। फिर उससे पूछताछ का जिम्मा मेरे सिर पर आया। मैंने 2 कप चाय, एक अपने लिए एक उसके लिए मंगाया। मैंने कहा घबराओ मत, मैं मारपीट नहीं करता हूँ, सिर्फ हंसता और मुस्कुराता हूँ, तुम चाय पियो, मैं तुमको अपनी एक कविता सुनाता हूँ। मैंने उसको सुनाई फिर अपनी एक कविता, कुछ गजल कुछ रुबाई। सुनते सुनते उस बेचारे की आंखें भर आई थी। ठंडक था जनवरी का महीना, 1 घंटे में हो गया पसीना पसीना। और हाथ जोड़कर मुझसे बोला गुरुजी आपके सामने मेरा तजुर्बा बहुत ही कच्चा है, आपके सामने मेरा तजुर्बा बहुत ही कच्चा है, और आपकी कविता सुनूं उससे तो उधर जाकर लात जूता खा लूं वही अच्छा है। मैं कड़क कर बोला कि तू अगर नहीं बताएगा तो तुझको अभी और कविता सुनाऊंगा। वो हाथ जोड़कर बोला माई बाप मेरे बाल बच्चे हैं, सब कुछ बताऊंगा। बता दिया उसने सब कुछ बात बात में। मारपीट नहीं करता हूं मैं, सिर्फ कविता सुनाता हूं हवालात में, आगे की बात फिर कभी बताऊंगा। तालियां बजाइए ना, इसे सारी रात कविता सुनाऊंगा। बहुत अच्छा। अच्छा, ये जैसे पुलिस विभाग में ह्यूमर बहुत है। जी। जैसे एक दिन आप ही के बैच के मेरे बड़े भाई हैं, आप जानते हैं, अखिलेश पांडे जी। अखिलेश पांडे, हाँ। तो एक दिन मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया, ये लखनऊ में पोस्टेड थे वो। वो हमको जाते हुए, मैं शाम को टहल रहा था, तो बोले कहाँ हो, यहाँ कहाँ। तो हम बैठ गए उनकी गाड़ी में। गाड़ी में बैठ गए तो जिस तरह से कोई अगर रास्ते में जा रहा हो या इधर उधर कोई गाड़ी खड़ी की हो तो पुलिस वाले बहुत सम्मान से पूछते हैं। कई बार तो इतना अच्छा लगता है कि मतलब हंसी भी आती है। देखिए मेरा ये मानना है कि जो है कोई भी हो, पुलिस विभाग का हो या किसी विभाग का हो, अगर आपको सम्मान प्यारा है तो आपको दूसरों को सम्मान देना पड़ेगा। और ये जो पुलिस सम्मान दिए सम्मान नहीं मिलता है। ये जो पुलिस विभाग का एक मॉडल चेंज हुआ है, बहुत प्यार से बात करने वाला, और इसमें आपकी बड़ी तारीफ हो रही है। क्या लगता है पुलिस विभाग आपको कितना मौका देता है कि ऐसा कोई हमको, देखिए हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, हमारा हम जैसे जो हमारा जो छुट्टी है वो हमें समय से मिल जाती है, और कभी ऐसा इशू नहीं आया कि कोई हमको रोका हो। तो इतने बहुत बड़ा है। फिर हम कोई पुलिस विभाग की तरफ से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कविता का काम हम अपना कर रहे हैं, उसमें न हमें पुलिस विभाग से कोई अनुमोदन मिला है, न हमें किसी ने रोका है, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। आपको देख के देख रहे हैं कि कुछ और पुलिसकर्मी, जैसे एक डीएसपी साहब हैं अभी अनिरुद्ध सिंह, नहीं वो हमको देखकर नहीं कर रहे, वो हमसे पहले से कर रहे हैं, फिल्मों में भी आ चुके हैं, बनारस में हालांकि वो पोस्टर। वो क्या चश्मा वाला क्या है आप लोगों का? वो फ्लॉप हीरो है। वो फ्लॉप हीरो है, लेकिन यह है कि मतलब जो है, लेकिन वो आपको कुछ कहते हैं। अरे उनके कहने का, वो फ्लॉप हीरो है, लेकिन यह है कि जो है वो हमसे पहले से हैं, हमसे पहले वायरल हुए, हमसे ज्यादा लोग उनको जानते हैं, और सही चीज कहा जाए तो हमको आगे बढ़ाने में भी उनका बड़ा योगदान है। मेरी पोस्टें डालते हैं, हालांकि उनके पास असली अपना कुछ है भी नहीं, तो डालें ना तो करेगा। तो वो मेरे मित्र हैं। आप अपने कवित्व का पूरा प्रयोग करते हैं कि उनकी तारीफ भी कर देते हैं और खिंचाई भी। नहीं, तो वो मेरे मित्र हैं, और उनका प्यार है कि वो मतलब मुझसे बड़े पद पर होते हुए भी मुझे प्रेम करते हैं। ये बहुत बड़ा योगदान। लेकिन आप दोनों लोगों को देख करके एक नए व्यक्ति, नए इंस्पेक्टर साहब का उसमें आगमन हो गया है। कोई अक्षय जी हैं? नहीं, अक्षय तो मतलब समझिए, इनसे अनिरुद्ध जी से तो अभी जब सोशल मीडिया में हम लोग आए तब थोड़ा सा, पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उतना तालमेल नहीं था, ना कभी बात भी नहीं होती थी कि कभी बात होती हो। इधर जब सोशल मीडिया पर हम लोग आए तो थोड़ा सा जो है प्यार गहराया, और एक दूसरे की कमेंट करना, ये सब हुआ। अक्षय हमारे पहले दिन के मित्र हैं, जिस दिन हम दरोगा ट्रेनिंग करने गए तब से मित्र हैं, और उनको लगता था कि मेरे अंदर बड़ी संभावनाएं हैं जो है कवित्व की। अब वो झेलो आप लोग, उन्हें कर दिया हुआ दर्द है, और मेरे अंदर साहित्य की संभावना है। तो वो मतलब मुझे आप गाइड कह सकते हो कि गाइड करते हैं, या मुझे बात करते हैं, मुझे मेरी पोस्टों पर मतलब अपने कमेंट, अपने वैल्यू। अच्छा, वो आपको गाइड करते हैं? अब गाइड कहेंगे तो उनका दिमाग ज्यादा खराब हो जाएगा। लेकिन जो है वो ऐसे कह सकते हैं कि 2 लोग थे, एक अक्षय और एक तिलकराज घाटी।
बाकी फिर जैसे हमारा छोटा भाई अनूप है, वो भी मतलब बीच बीच में बताता रहता है। पंकज एक है, वो इधर भी बीच आपसे कोई ऑफर नहीं आया फिल्मों का या उस तरह का आपके पास? ना आया, और फिल्म में आवा नहीं है, और हीरो के नीचे हम यही बोनो करब, बस सीधी बात है। चाहे बॉलीवुड, चाहे टॉलीवुड, चाहे भोजपुरी, चाहे हॉलीवुड, हीरो के नीचे हम जइबे ना, चाहे जे के हाथ हराए जाए ना, हीरो के नीचे ना, हीरो ले तो जइबे। अभी अनुरोध तना थोड़ा वो करेक्टर रोल जाके करे लागे, मतलब अरे भाई जब खुद अपन चाहे वाले 10 लाख आदमी तो का हीरो समझे, तो मैं क्या जरूरत है वहां जाए? भाई पैसे कोई समस्या नहीं है, तनख्वाह भैया जो है झोल के सरकार दे रही है, और जो है रोल की है अंबानी हो ना जाए है भाई, रोलों की है कोनो अंबानी तो हो ना जाए, तो फिर क्या जरूरत है? जब जौन आदमी कम से कम 10 आदमी अगर आपका हीरो मानते तो उनके नजर में हीरो रहो। बिल्कुल। अब तुम वहां जाएंगे रामू काका बनो तो क्या फायदा है? अब गए वहां जो ने भुज में पागी के रोल कैली, और रोलवो कट गया उनके, मतलब रोलवो कट गया। तो ऐसा ना हो कि हमारे अगले पॉडकास्ट में जब वो आए नहीं बोला लियो हमारा मतलब उनका आइडिया मिल जाए क्या बोले के, चूंकि अपन उनके पास कुछ है ना। अच्छा, आप लोगों को जब देख करके नए जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, जब वो आते हैं तो वो भी मतलब एकदम बिल्कुल हंसी मजाक में नौकरी करते होंगे? नहीं, देखिए नौकरी मजाक की चीज है ही नहीं है, मतलब नौकरी अपने आप को मोटिवेटेड रहते बहुत होंगे। गंभीरता से करने की चीज है नौकरी में, मतलब एकदम एड़ी चोटी से करने की चीज है। हाँ, उस चैलेंज को मुस्कुराते हुए आप डील करें, ये अच्छी बात है। आप जो है कुढ़ते हुए नौकरी करें, उससे लाख बेहतर है कि आप मुस्कुराते हुए नौकरी करें। पता लगा कूड़े हुए हो, किसी को कूट दे रहे हैं उसी गुस्से में। नहीं, तो वो तो गलत है। तो उसका जैसे मतलब कूट दोगे, तो अगर किसी को आप अपराध को रोकने के लिए कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो उसका समर्थन मिलता है, जनता भी समर्थन करती है। आप जो है व्यक्तिगत अपना खुन्नस दिखाने के लिए किसी को कूट देते, कुड़न दिखा देते, तो उसमें तमाम लोग उसका सजा। मैं यही कह रहा था कि आपके जैसे जो लोग हैं, या अनिरुद्ध जी जैसे जो लोग हैं जो इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, एक तो लोग पुलिस विभाग में आने के लिए प्रेरित होते हैं, बिल्कुल, और दूसरे वो मोटिवेटेड रहते हैं, खुश रहते हैं। और जो एक सरकार की जो पॉलिसी है, मुझे लगता है कोई भी सरकार हो, कि फ्रेंड पुलिसिंग की जो बात होती है कि जनता से वो घुल मिल जाए। कुंभ में मैंने आपको देखा कई लोग जो पब्लिक है, जी, कुंभ में जो पुलिस का रोल मैंने देखा, लगभग 73 डेज तक मैं वहां रहा। प्राप्त है मुलाकात। मैं 14 दिसंबर से लेकर के 27 फरवरी तक रहा। रहे आप। तो इस दौरान जो है मैंने देखा कि पुलिस विभाग से लोग बड़ा फ्रेंडली हो गए थे, और आपके पास फोटो खिंचवा रहे थे। उसकी वजह मैं बताता हूँ। फ्रेंडली जैसे हम लोग क्लास चली, प्रतिदिन क्लास, कुंभ का तो बड़ा। क्लास में भी कविता सुनाते थे आप बीच में? नहीं, देखिए हमारी एक आदत है भाई, मतलब आप उसको बहुत ईमानदारी से मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक आदत है। जैसे हम मतलब अनावश्यक रूप से कविता नहीं सुनाने जाते, मतलब फ्री में नहीं सुनाते हैं। नहीं, फ्री वाली बात फ्री की नहीं। अगर जैसे आपने हमको बुलाया है और आप अथराइज हैं बुलाने के लिए, तो मैं यहाँ आया हूँ। अगर यहाँ आकर के कोई मुझसे मतलब आपसे सुपर हो, और वो हम मुझसे मतलब उसके आने पर आप सोचने लगें कि अरे कैसे मैंने इनको बुला लिया, हमको उठना पड़े, अरे वो नाक सिकोड़े, तो वो चीज़ हमको बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत मतलब फ्रेंडली बताता हूँ। तो जहाँ जैसे जो अधिकार क्षेत्र में जिसके है जी, वो जब हमको आदेशित करता है, तब मैं मतलब जैसे आप मान लीजिए किसी थाने में आप हमको बुलवा रहे हैं, सिपाही है बुलवा रहे हैं, तो भैया थाने के बाहर हम आपसे मिल लेंगे, हम थाने के बाहर मिल लेंगे। लेकिन कविता सुनाने थाने के अंदर हम नहीं जाएंगे कि भाई आपका कोतवाल आवे तो आप सोचो, आपका मतलब अधिकारी आवे तो आप सोचो, क्योंकि एज ए कभी भी हमारा अपना रेस्पेक्ट है। बात समझ गए ना? तो जो कविता वाली आपने बात कही कि वहाँ सुनाया कि नहीं, सुनाया था। जिस दिन जो है क्या नाम है, पहले दिन जब मैं घुसा, मैं आपको अनुभव बिल्कुल रियलिटी बताता हूँ। जब मैं पहुंचा तो उस समय क्लासेस चल रही थी, और मैं जिस दिन गया उसी दिन, उसके अगले दिन हमारा कवि सम्मेलन था श्रावस्ती में। श्रावस्ती महोत्सव कवि सम्मेलन था। तो मैंने आमद किया और तुरंत जो है एप्लीकेशन छुट्टी की लगाया। जिस दिन आमद किया उसी दिन लगाया छुट्टी का एप्लीकेशन। मेरी छुट्टी एक दिन की। अच्छा, हम अनावश्यक छुट्टी कभी मांगते भी नहीं कि हमें मतलब जो है अनावश्यक छुट्टी चाहिए, जब जितनी जरूरत उतनी मांगते। एक दिन की हमने मांगी कि एक दिन जाएंगे, पढ़ के चले आएंगे। तो छुट्टी हमारी तुरंत मतलब जैसे हमने इधर से लिखा, आप समझिए कि मतलब उधर से 2-3-4 घंटे में अपने आप हो गया। अच्छा, वहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम था, तुरंत निर्णय होता था। कुंभ में मतलब पहले एसएसपी साहब थे,
श्री राजेश द्विवेदी जी, फिर इसके बाद वैभव कृष्णा साहब, मतलब डीआई साहब आ गए। तो एक चीज था कि मतलब आपका जो भी एप्लीकेशन होता था, जो आपकी समस्या, उस पर एक्शन बड़ी जल्दी होता। और मतलब मैं तो कहता हूँ कितना रुपया खर्च किया भाई, मतलब कमाया भी तो सरकार ने बहुत रुपया। अरे भैया कमाया तो कमाते तो हमेशा हैं, हाँ। कमाते तो हमेशा हैं, लेकिन इतना रुपया, मतलब आपसे बता रहा हूं कि जो है एक एक सामान, मतलब जूता से लेके चप्पल तक, रेनकोट से लेके जैकेट तक, सब इतना हम लोगों को मिला। मतलब हार्लिक्स जो है इतना सब मिला। सुनते जाइए, इतना नहीं, चुप जैसा कुछ था ही नहीं, चुस्त। हाँ चुस्त, वही मतलब चुस्त, हाँ चुस्त, आपका चुस्त। तो इतना मिला सब कुछ। और मतलब आप ये समझे कि प्रत्येक जो है थाने को, प्रत्येक कर्मचारी को हर पर्व पर स्पेशल फ्री। अब चूंकि पर्व जो है 2 ही टाइम में स्पेशल फ्री, मतलब लंच पैकेट फ्री हुआ। जितने पर्व थे, 5 पर्व थे, 5 का मतलब 10 डाइट आपका फ्री। मतलब जो है वो मतलब विभाग की तरफ से था, विभाग को भी सरकार ने दिया होगा निश्चित रूप से। इसके बाद जो है ये तो 10 ठो लंच पैकेट फ्री, पूरी सब्जी फ्री। और इसके बाद जो है हर पुलिसकर्मी को एक दावत मिली, मतलब लगभग 200-250 रुपये, 200 रुपये, 120 रुपये, चाहे 140 या 200, जो मतलब खर्चा आया हो। वो हमारे थाने का भी करीब मतलब 200 रहे, करीब 60-70 हजार रुपये हमारे थाने पर खाने के लिए दिया गया। तो बहुत मतलब वहाँ बड़ा अच्छा माहौल था, अधिकारी भी अच्छे थे। अच्छा, ये आपसे और एप्लीकेशन, मैं जो बात कर रहा हूँ पूरी नहीं हुई। हाँ। तो जब जो है मैंने एप्लीकेशन दिया, तुरंत मेरी छुट्टी हो गई। मैं जाकर के कविता पढ़ के आया तो 12 बजे तक आमद हुई। तब तक क्लास चल रहा था। मुझे पता लगा कि मेरे भी क्लासरूम में मुझे जाना है। वो मेरा पहला दिन था। वो वीडियो भी मेरे पास है, मतलब वो किसी ने जो है अंदर लोग थे जो बना रहे थे, मतलब मेरे पहले, चूंकि वो रिकॉर्डिंग में था, रिकॉर्ड हो रहा था कि कौन क्या बोल रहा है क्या। मैं अंदर गया हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ, वो कीमत मैं अदा नहीं कर सकता हूँ। मतलब बहुत भावुक आदमी, जैसे मतलब मैं अभी रोने तो नहीं लग सकता हूँ, लेकिन वो सोच करके आंसू निकल आते कि मतलब मैं जब अंदर घुसा, दरोगा, इंस्पेक्टर, सिपाही सब बैठे हुए थे, और मैं घुसा, एकदम से मतलब इतनी जोर तालियां बजी कि मतलब उसकी कोई कीमत ही, मतलब मुझे नहीं मालूम था कि इतना लोग मुझे पहचानते हैं। और फिर जो है मैं जब जाकर के सामने बैठने लगा, तो जो डिप्टी साहब थे उन्होंने बुलाया ऊपर, चूंकि वो क्लासरूम के प्रभारी थे, उनको अधिकार था। उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया, कहा ऊपर आओ। ऊपर गया तो फिर मैं, उन्होंने कहा कि कुछ बोल दो। तब मैंने बोला था, और फिर बोलने के बाद फिर वो मुझे कहते अच्छा बैठ जाओ। कविता सुनाई थी? कविता सुनाई थी मैंने कि कांटों में जकड़ा हुआ इज्जत का ताज हूँ, कांटों में जकड़ा हुआ इज्जत का ताज हूँ, खाकी हूँ, गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूँ। और सर्दी में, बरसात में, दिन हो चाहे रात में, रैलियों में, मेलों में या किसी बारात में, सिसकियों का ढांढस हूँ मैं, शोषितों का नाज हूँ, खाकी हूँ, गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूँ। हो दशहरा या दिवाली, ईद हो या चाहे होली, पत्थरों की मार हो या झेलना हो चाहे गोली, पहुंचे जो अंजाम तक उस सफर का आगाज हूँ, खाकी हूँ, गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूँ। और माँ, बहन और बेटियों की हिफाजत में खड़ा हूँ, आपकी खातिर न जाने कितनी तोपों से लड़ा हूँ, चीर हूँ मैं द्रौपदी की, आप सबकी लाज हूँ, खाकी हूँ, गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत और 2 बंद और हैं, कहो तो सुना दी, कहो खत्म नहीं, सुना दे। तो ये कि पीड़ितों और शोषितों के लिए मैं एक ढाल हूँ, जो दमन इनका करें उनके लिए मैं काल हूँ, काल सर्पों के लिए हूँ काल, ऐसा बाज हूँ, खाकी हूँ, गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूँ। और कोरोना समय का याद करिए कि सारे दुकान दफ्तर जब बंद हुए, तब भी पुलिस का कोई थाना नहीं बंद हुआ, कोई चौकी नहीं बंद हुई, कोई पिकेट नहीं टूटा। और जो खतरा वैक्सीन आने के पहले सबको था, वो पुलिस को भी था। बिल्कुल। तो फिर कि कोरोना संकट के समय भी मैं दिखाई पड़ रहा था, मैं से मतलब खाकी, आपके जीवन की खातिर आप ही से लड़ रहा था, जान की बाजी लगाए हुए मैं जाबाज हूँ, खाकी हूँ, गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूँ। बस एक और हम आपसे अपने देश के सैनिकों के लिए आपने बड़ा अच्छा लिखा था एक बार, उनके लिए भी बहुत अच्छा कहा था, सैनिकों के लिए। और उत्तर प्रदेश के जो तमाम जो लोग हैं, अगर पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहे। हाँ, पाकिस्तान के लिए तो कहीं भी नहीं रहना कि इसी तरह से सुनो, वो कहे ना, उसको जो है मतलब इतना सिस्टम खराब है कि आप उसको फेसबुक ने हमारे जो है उसको डिलीट कर दिया। हाँ, क्यों? वजह ना,
उसने हमारा पोस्ट डिलीट कर दिया कि मतलब ये भाषा उत्तेजक, अरे उत्तेजक ना, उनका हम पकड़ जाए तो घटा ही दबा दे पाकिस्तान के, तुम उत्तेजक के बात करते हो, वही घुसपैठ कराओ है, हम उनके लिए प्यार फूल माला बरसाओ, अरे उत्तेजक ना, उत्तेजक से और जो ज्यादा हो, बल्कि अगर बस चले तो उनके घटाई पकड़ के दबा दे, मर जाए ससुर। हमने कहा था इसी तरह से तेरे सिर का जब अपने मतलब धड़ाम धड़ाम मचाई से ना हुआ, तब हमने कहा था कि इसी तरह से तेरे सिर का सारा भूत उतारेंगे, इसी तरह से तेरे सिर का सारा भूत उतारेंगे और मदद के लिए नहीं, तौबा तौबा देश के तेरे सारे लोग पुकारेंगे। इसी तरह से तेरे सर का सारा भूत उतारेंगे, तौबा तौबा देश के तेरे सारे लोग पुकारेंगे, और ना मर्दो तैयार रहो, ना मर्दो तैयार रहो, हम बदला ऐसे ही लेंगे, घर में घुस के मारा है फिर घर में घुस के मारेंगे। बिल्कुल। और बहुत मतलब जनता बहुत पसंद की, खूब मतलब खूब वायरल हुआ, खूब पसंद किए। फेसबुक अभी 4 दिन पहले हम मुझे से कि मतलब ये आपका उत्तेजक है। अब 4 दिन पहले जब से ट्रम्प बोल रहे हैं तब से फेसबुक अरे वाले ट्रम्प वाला नहीं सुनो का जो बोला, अरे सुना दीजिए। अरे भैया अब चेत आ जाए तो सुनाई देते कि क्या नाम है, कर रहे हो जो भी 3-5 निकल जाएगा। अब कर रहे हो जो भी, सुन लो चचा, कि कर रहे हो जो भी 3-5 निकल जाएगा, आग बुझ जाएगी सब आंच निकल जाएगा। वाह क्या बात। कर रहे हो जो भी 3-5 निकल जाएगा, आग बुझ जाएगी सब आंच निकल जाएगा, और रोज टैरिफ से हमको डराते हो तुम्हारा हम, टैरिफ से हमको डराते हो तुम्हारा हम, बाईकाट करेंगे तो कांच निकल जाएगा। वाह क्या बात है। तो हम प्रोडक्ट तुम्हारा बाईकाट कर देंगे, तुम जो है उसका ज्यादा भाव दे जरूरत है नहीं, उसको हमें लगता है घरे वाले भाव ना देते हैं, उसका मतलब जो है ट्रम्प। अच्छा ये बताइए, ये घर पे बाबूजी इसीलिए तो नहीं मारते थे कि आप जो पढ़ाई नहीं करते थे? नहीं, पढ़ाई ऐसा है ना, पढ़ाई तो करते थे, वो शैतानी के लिए मारते थे, लड़ाई झगड़े के लिए मारते थे। और जैसे क्या नाम है, पुलिस विभाग में काम आई वो शैतानी? अब जीवन के साथ सब चलता रहता है क्या। हाँ, काम आई बता रही, भर्ती हम नहीं हो पाते, अगर हम शैतान ना होते तो हम भर्ती ना हो पाते। भाई खेलने के लिए रोज जूती आते थे हमको, अगर खेले नहीं होते तो हम गेंद नहीं फेंक पाते। तो बाबुल और जैसे मारते थे का, जैसे चाचा के यहाँ ट्रैक्टर रहा, हमारे चाचा के यहाँ ट्रैक्टर रहा, तो हम जो है कक्षा 10 में रहे तो हम कहें बाबू से ट्रैक्टर ले लो, उसे फोर्ड बहुत चलता था, हमका फोर्ड ट्रैक्टर ले लो, तो पैसा हम कमाए। पैसे चूंकि हम पैसे के महत्व को कभी नहीं नकारे, पैसे के महत्व को हम समझते हैं। पैसा नहीं है तो फिर मतलब आप हम नाजायज को नहीं प्रेरित करते हैं कि आप नाजायज ढंग से कमाइए, लेकिन अनावश्यक रूप से खर्च मत करिए, और जो जायज तरीका है उसको जरूर का अपनाना चाहिए आदमी को पैसा कमाने के लिए। तो अच्छा, हमने कहा फोर्ड ले लें, तो बाबू कहें पहले यूपी बोर्ड देखो तब फोर्ड। तो चाचा के ट्रैक्टर अब चलाओ, हम चले जाते, चचेरे चाचा रहे, अब तो जो है पिछले साल स्वर्गवासी हो गए, तो चलाने। तो जब बाबू जान पाओगे ट्रैक्टर चलाओगे तब जूती आवत रहे, जब जान पाओ उपन्यास पढ़ाते तब जूती आवे, जब जाने क्रिकेट खेले गवा है। कई बार ऐसा हुआ कि क्रिकेट खेले गए हम मैदानों में महन जाए के, अच्छा बहुत बड़े हो गए तहाँ ले मारत रहे बाबू। जैसे हम मतलब डिग्री कॉलेज में हम रहे, हॉस्टल में रहता, तो हॉस्टल में आए के मार देते, तो तरह बेइज्जती फील होती रही यार। हम सोचे कि बाबू मार लें, ठीक है, लेकिन कमरे के अंदर मार लें। अब बड़े बड़े लड़के जवान वहाँ सब पढ़े, और वो आए के हॉस्टल में मतलब कूटे लागे, तो मतलब थोड़ा ये वो आखिरी पीढ़ी थे आप लोग कि हॉस्टल में पिता आके हमें लागत है अब तो ये जनरेशन अब वो लड़के वो। अच्छा सुनो, एक चीज और बताइए, जैसे आप गार्जियन में फर्क पूछते हो, लड़कियन में का फर्क है वो नहीं पूछो। हाँ लड़कियन हम लोग कबहू लात जूता लाठी खाए के गाड़ी खाए के कबहू बेचती नहीं फील की, इनका कबहू नहीं लाग की मतलब जो है हमारे बेचती हो गए, और हम जो है डिप्रेशन में चले गए, और हम फांसी में लटक जाए कि पंखा गुस्सा आवत रहा एकदम, मतलब कचकचाए के गुस्सा आवे, तब मन करे कि जाए बम्बई चले जाए, और वहां से इतना रुपया कमाए के मतलब जो है लौटी कि एकदम मतलब ये रुपये चारी ओर दिखाए, मतलब मन मावत रहा भाई, झूठ हम नहीं बोलते कि मतलब बम्बई चल जाए इतना रुपया कमाई लौटी कि एकदम चारों ओर रुपया दिखाए। तब बाबू का समझ में आवे कि कतरी हमारी कीमत है, और घर से निकल भी जाए, और निकल के 1 किलोमीटर दूर सर चौराहा रहा, उस चौराहा तक आवत
फिर भूख फूक लाग जाए, फिर लगे कि चलो 4 जूता मारे ना और 4 जूता मार ले, चलो जाए तो कौन हुआ बम्बई संबई जाए। मतलब बेइज्जती प्रूफ अपने आप को कर लिया था। हाँ, कभी बेइज्जती नहीं फिर भी। और लड़कन का जो है माता पिता के बात के हमें नहीं कहते कि 100% मानो। देखो 100% चूंकि जब दिमाग दो है तो 100% कोई किसी का नहीं मान सकता, कोई किसी का 100% नहीं मान जी सकता। एक आखिरी कोई कविता सुना दे तो ये आज का इंटरव्यू हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुंभे वाला सुनाई दी हमारे मन कहा था अवधि में सुना दीजिए। कि एक नौकरी लाखन झटका, एक नौका का दर्द हुआ कि एक नौकरी लाखन झटका, का सहा बवाल न पूछो। एक नौकरी लाखन झटका, का सहा बवाल न पूछो। हमसे कुंभ के हाल न पूछो, हमसे कुंभ के हाल न पूछो। केका स्नान कराई, केका जलपान कराई, आपन ड्यूटी छोड़ छोड़ हम कसके बछिया दान कराई। और कहके मुड़े पपने ढोई चाउर दाल न पूछो। हमसे कुंभ के हाल न पूछो। और कौन मेरा एहसास देवाई, आपन हन विश्वास देवाई। लाखन मनई मांगत है हम कहका पास देवाई। जे होते भैया पास देवाई दो। गाड़ी के अंदर एकदम संगम नोच पर एक जने कहन की जो है का नाम है, हमसे कहन की भैया जो है का नाम है हम पास दिवाई दो। तो हम कहन चलो भैया कोशिश करी थे। अच्छा जो है रिक्वेस्ट की, मिल गया उनका पास। उनकी किस्मत तो रही, नहीं तो बहुत बार मांगा नहीं मिला। वो बार जो है कुछ पर्व जो है मिल गया, पर्व नहीं रहा शायद तो मिल गया। अब वो गए तो कहन आगे नहीं जाते तो नोच पर पहुंचे। तो हम कहन भैया आगे का मतलब मैं गंगा जी में उतरी हो गड़िया का तुम मैंने नोच पर तुम पहुंच गया हो और उस दिन मतलब पर्व शायद नहीं रहा। तो केका एहसास देवाई, आपन हन विश्वास देवाई। लाखन मनई मांगत है हम कहका पास देवाई। लाखन मनई मांगत है हम कहका पास देवाई। और बाजा 1 लाख बजवैया, बाजा 1 लाख बजवैया, कस बिगड़ा सुरताल न पूछो। हमसे कुंभ के हाल न पूछो। और छूट गए दादा रिश्तेदारी, टूट गए दादा पट्टीदारी। और गाड़ी दे दे हमें लौट गए आई रही जो सरहद सारी। और जीजा हमें कही कि हमसे यार बवाल न पूछो। हमसे कुंभ के हाल न पूछो। अच्छा, ये कभी किसी कोई फायदा उठाता है आपका कि मतलब जैसे आपने चूंकि कहा सरहज हो या सालिया हो, बहुत अच्छा। जीजा जी आ गए आप कविता सुनाइए, तो वहां तो कोई सुना दी थे या मतलब ऐसा है ना, जब लोग कहते हैं जैसे लागत है कि जैसे मन से सुना चाहते हैं और अपने अधिकार क्षेत्र में सुना चाहते हैं। जैसे 2 चीज है ना कि जो है हम दी था परीक्षा, ये हम कैसे बंद किए अब आपका बताई थे, बहुत ऊंची बात बताई थे। परीक्षा दे रहे लोक सेवा आयोग में हमारे सबके दरोगा परीक्षा रही। और उस समय तक हम मतलब जोक वोक सुनावे लगे, चुटकुला लोगों का सुनावे लगे, कविता उतना नहीं लेकिन चुटकुला सुन। तो एक शैलेश सिंह है एलआईयू में जो है इंस्पेक्टर हैं, कादीपुर सुल्तानपुर के रहे वाले हैं। वो फिजिकल में हमारे दोस्त बन गए रहे। अच्छा, जब यहाँ परीक्षा दे आए जो है मेन परीक्षा, तो एक पहला सेट पूरा हो गया रहा और दूसरा सेट हो गया इंटरव्यू हो गया रहा। इंटरव्यू जितने टाइम के रहा उतना याद नहीं है, काफी पुराना समय है। हम आए जो है तो शैलेश कह रहे यार कुछ सुनाओ, अरे यार कुछ सुनाओ। तो उन्हें के सीटिया बैठ गए हम कह रहे पर्चा वर्चा बटी। तो हम हर चीज में सीट पर बैठ गए। 2-3 लड़कियां और जो है अब वहाँ कत्ते पास भे कत्ते फेल भे नहीं मालूम, शैलेश रहे। तो कहीं कुछ सुनाओ, हम सुनावे लगे। तो एक जो है दरोगा हवा 5 से 1 घंटा भरपूर छानने से देश और मतलब कहेश कि का नाम है डाट तो हर पेपर बट रहा है तुम डाट। तो हम फिर मतलब तब से अधिकार क्षेत्र के नीचे नहीं सुनाते हैं। अगर हम ऑफिस आए, ये दर्द है। हाँ ये दर्द है। तो हम अधिकार क्षेत्र के नीचे ना कि मतलब हम आपका अपने अधिकार क्षेत्र में आप सुनेंगे हमें, हम आपको सुनाएंगे। अब ये नहीं कि मतलब जैसे हम कोई के घरे गए ना और लड़का कहते सुनाओ बप्पा लैठे लाठी आ जाए तो हम ना सुनेंगे। हम अपने अधिकार क्षेत्र में आप सुनिए, या तो सार्वजनिक स्थान पर सुनिए जहाँ मतलब हमारा अधिकार। वो वाली सीख याद रहती है आपको। हाँ वही मतलब जो आपने अधिकार क्षेत्र की बात कही तो ये सीख एकदम शुरू में ही परीक्षा के समय हमें याद रहते हैं मतलब। अच्छा एक और बताया आपको, हम जबरदस्ती सुनाते भी नहीं है जब तक बहुत मन नहीं किसी का हुआ। दमदार बनारसी एक बार हमका बताओ तो। हाँ दमदार भी बड़ा हमारा मदद किया। दमदार बनारसी एक कवि है बनारस के। अरे एक कवि का है वो हमारे मित्र है यार। हमारे जो है टीवी में सब खूब पढ़वाएं हमका। हमारी दुनिया कब सम्मेलन जब कोई नहीं बलावत तब बनारस में हमका बलावत एक बार जो है वो हमको बताने लगे कि बनारस के कवि थे जयशंकर प्रसाद।
हाँ हाँ, जैसे अरे कामायनी जो अरे महान बारे बोले कि कंकाल कंकाल तितली इरावती उनके उपन्यास है, ममता जो है उनकी कहानी है, और पुरस्कार उनकी कहानी है, और मतलब कामायनी कहाँ कामायनी तो है ही है कि वो का नाम है, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस्पत झड़ में अति सुकुमार, तपन में घन चपला की रेख, नहीं हाँ तपन में घन चपला की रेख, तिमिर में घन चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अरे वाह, और का, और इधर गुजर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के कालो सी, चली आ रही फेन उगलती बिख मुख फैलाए ब्यालो सी। वाह, ममता उपन्यास, ममता उनकी कहानी है, पुरस्कार उनकी कहानी है, और गुंडा उनकी कहानी है, बहुत प्रसिद्ध। तो गुंडा तो आपको बहुत मिलते होंगे, तो उनको कूट देते हैं आप लोग, ऐसा है कि आप देखिए, कविता सुनाते हैं उन लोगों को? वो कहते हैं जग सोता है उसे जगाना पड़ता है, हाँ, जग सोता है उसे जगाना पड़ता है, दुनिया का दस्तूर निभाना पड़ता है, और नहीं समझते दुष्ट सिर्फ अल्फाजों से। तो कान के नीचे उन्हें बजाना पड़ता है। कल एक वकील साहब मिली, तो कह लगे कि आप जो है आप तो मतलब मुलजिमों को डांट भी नहीं पाते होंगे, आपका इतना अच्छा स्वभाव है। तो हम कहना अगर हम न डांटेंगे तो तुमको फीस कौन देगा वकील साहब? तो जरूरत पर करना पड़ता है। देखिए वो दमदार बताया कि वो जो है अभी जिनका हम नाम ले रहे थे, मैं जयशंकर प्रसाद जी, दौड़ा दौड़ा के जो है कविता सुनाते थे, पकड़ ले और बैठा ले जबरदस्ती, जब तक सुन ले, उनको देखते लोग भाग जाते थे। पता नहीं भगवान जाने, हमने तो नहीं पढ़ा ना, दमदार से इस बारे में बात हुई। नहीं, मेरा ये मानना है कि ग्रेजुएशन में मेरा ये मानना है कि कवि को जो है कविता जो है आग्रह की चीज है, और बहुत रिस्पेक्ट की चीज है। अगर आपने ऐसे लोगों के बीच में कविता पाठ किया जिनको आपकी कविता से इंटरेस्ट नहीं है, जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, तो फिर वो उस हिसाब से आपको अटेंड नहीं कर पाएंगे, उस हिसाब से आपको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये तो आपका अपना कैरेक्टर मरेगा। आप एकदम बिल्कुल अब आखिरी बात कर रहे हैं, इस कविता पाठ से आपको लगता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत लोग आपसे मोटिवेट होकर और पुलिस में आते हैं और बहुत अच्छा रहते हैं, कविता से जैसे पुलिस विभाग में एक चर्चा होती है ना कि आदमी जो है घूस ले लिया, आए दिन चर्चा होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती, पकड़े भी जाते हैं, आए दिन लोग जो है उनको एंटी करप्शन पकड़ती है। हाँ बिल्कुल। तो एक जरिया ये है, एक तरह से सोशल मीडिया आजकल जो भी आ गया है, इससे तमाम रेवेन्यू भी हो जाता है। जो लोग सोशल मीडिया पे है या कविता पढ़ते हैं, जैसे आपको भी कुछ रेवेन्यू हो जाता होगा, या लेकिन वो लीगल तरीका है। लेकिन कुछ लोग जो एकदम बिल्कुल अभद्र तरीके से डांस करते हैं पुलिस विभाग में या किसी भी तरीके से, वो गलत है। देखिए ऐसा है, अश्लीलता को किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं देना चाहिए, किसी भी तरीके से, और आपको फेस करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आप कंटेंट आप बनाते हैं तो ये अगर परिवार में लड़के के सामने माँ को शर्माना पड़े, माँ के सामने लड़के को शर्माना पड़े, पिता को उठकर बाहर जाना पड़े, तो मुझे लगता है आपका कंटेंट बनाना व्यर्थ है। आज आप अपने जरिया के लिए, अपने पैसे के लिए आप इस तरह कंटेंट बनाते हैं, लेकिन कल को आपका लड़का देखेगा, आपका परिवार देखेगा, आप बुजुर्ग होंगे, तो आपको खुद शर्म आएगी कि यार हम इस तरह क्या बनाते थे। अच्छा, एक कोई चूंकि आपकी कविताएं ज्यादातर पुलिस विभाग और सोसाइटी और सब पर रहती है और हास्य विनोद से भरपूर रहती है, तो एक कोई हास्य विनोद की कविता हमारे दर्शकों को बिल्कुल सुनाते हैं। सुना दीजिए फिर। कि श्रीकृष्ण जी मिल गए, कहने लगे कि मैं अवतार लेना चाहता हूँ। तो हमने कहा अवतार लीजिए प्रभु। तो उन्होंने कहा क्यों? तो हमने कहा दिक्कत है। कि उन्होंने क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा, और कदम की ठंडी छांव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा, और चाकू सा रखाए अब घूमती हैं गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। चाकू सा रखाए अब घूमती हैं गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा, और गली गली मुरली बजाना न कान्हा, अब एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा। अरे वाह, बहुत अच्छा, धन्यवाद भैया। आपसे बहुत लोग प्रेरणा लेते हैं और न्यूज 18 के पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है यहाँ आए स्टूडियो में, यहाँ हम लोग जहाँ बैठते हैं वहीं आपसे बातचीत कर रहे हैं। वाकई में आपसे तमाम जो युवा है वो पुलिस विभाग में सिक्योरिटी जनता की करने के लिए इच्छुक होते हैं, और एक जो फ्रेंड पुलिसिंग, एक जो सोसाइटी को रक्षा करने की 4 लाइन और बता दी, 4 लाइन केवल मानिए ना
कि वो क्या कहते हैं कि नफरत को छोड़ें और करें प्यार की बातें। क्यों मुझे लोग पसंद करते हैं, बस इस पे मैं बताऊंगा आपको कि नफरत को छोड़ें और करें प्यार की बातें। क्यों कर रहे हैं आप ये बेकार की बातें? नफरत को छोड़ें और करें प्यार की बातें, मतलब जो नफरत की बातें करते हैं उनके लिए कहता हूं कि नफरत को छोड़े कर और करें प्यार की बातें। क्यों कर रहे हैं आप ये बेकार की बातें? और मैं दिल से बोलता हूं, मैं दिल से बोलता हूं, तभी दिल में बसा हूं, दिल जीत कहां पाती फनकार की बातें। अरे क्या बात है। तो दर्शकों, ये है इंस्पेक्टर कवि शायर धर्मराज उपाध्याय, जो सुरक्षा भी करते हैं आपकी और एंटरटेनमेंट भी करते हैं, और साथ ही साथ तमाम युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं, खेल के प्रति भी जागरूक करते हैं, खुद बैडमिंटन भी खेलते हैं, और ऐसी जगह से मेडल भी लाए, मेडल भी लाए हैं, बता रहे हैं। तो ऐसी जगह से ये आए कि वहां से लोग प्रेरित होते हैं कि एक बिल्कुल श्रावस्ती के छोटे से गांव से निकलकर पुलिस विभाग में आए और अब देश के फलक पर कवि के रूप में भी छा रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में रहकर सुरक्षा भी दे रहे हैं। तो ऐसे ही किसी और कलाकार के साथ, किसी और एक फनकार के साथ, किसी और एक सिपाही के साथ फिर मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में। तब तक मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।